हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे जीके के टॉप 700 क्वेश्चंस की। इसके पहले हम 400 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज 400 से 500 क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये 100 क्वेश्चन हम 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए तो अपन शुरुआत करते हैं वीडियो की आगे। 401 से और 500 तक के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे और ये हमारा पांचवा पार्ट होगा। इसके पहले 4 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल में डले हुए हैं, जिन्होंने भी नहीं देखे हैं वो जाकर के देख सकते हैं। 401 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है, तो लोथल है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है, तो अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पमीर या तिब्बत का पठार है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री। मैं आपको बता दूं कि योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था, तो मिहिर सेन जी थे। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, तो 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है, पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, तो नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 17 मीटर होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो निर्वात में, जहां वायु नहीं होती है। किस रंग के प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी का होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई पड़ते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, लाल, हरा और नीला रंग ही प्राथमिक रंग कहलाते हैं। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस। टांका धातु या सोल्डर में से किस धातु का मिश्रण होता है, तो टिन व सीसा धातु का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग में होता है, आंखों में होता है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, तो वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। वैलेंटाइना टेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक है चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है, तो पारा या मरकरी का, जिसको मरकरी बोलते हैं। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित, तो नाभिकीय संलयन पर। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी 3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है, 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है, खगोलीय दूरी की है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नेहरू थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है, तो पुष्कर राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, रेबीज, जिसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो मैडम मैरी क्यूरी थी। सार्क का या दक्षिण मुख्यालय कहाँ है, सार्क या दक्षिण का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है, मेजर सोमनाथ शर्मा जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू जी थी। सन 1983 में विश्व कप विजेता जीतने क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, तो कपिल देव जी थे। जब हम 1983 में विश्व कप जीते थे तो कपिल देव जी कप्तानी कर रहे थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो 12 सदस्य। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ, 1901 में शुरू हुआ। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है, तो टका है। रामायण किसने लिखी थी, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। और रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी थी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। पायोरिया रोग शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है, तो जो पायरिया है वो दांत और मसूड़ों में होता है। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोदावरी नदी के किनारे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। जापान की मुद्रा कौन सी है, तो एन है। इंडियन
मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? तो देहरादून में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली वाली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पॉल थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा होता है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। सन 1954 में भारत और चीन के मध्य कौन सा समझौते का नाम क्या है? तो पंचशील समझौता नाम है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप कौन जीता था? तो स्पेन जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई थी, अंग्रेजों के समय, जब अंग्रेज भारत में थे। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल के एम करियप्पा थे। पहले थल सेना अध्यक्ष कौन थे? के एम करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में होता है। लोग कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? जगदीश चंद्र बसु जी ने बताया। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद, जो गुजरात में है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 जोड़े, मतलब 47 23 जोड़े होते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्रग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 से। मनुष्य के शरीर का समान रक्तदाब कितना होता है? 80 से लेकर के 120 के बीच में होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां पर आयोजित किए गए? 1951 में दिल्ली में किए गए थे। शुरुआत वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहां पर है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, जो खानपुर कला सोनीपत में है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो अनिल कुंबले ने 10 विकेट लिए थे। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है और राज्यसभा में 12 सदस्य। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? ए बी होता है। और सर्वदाता कौन होता है? ओ होता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में हुआ था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में प्रयुक्त होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन कहलाता है? लोकसभा कहलाता है। निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव जी ने की। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्षों के बाद। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास जी की है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लाइमेट एटली थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बडेन पॉवेल ने की थी। रॉबर्ट बडेन पॉवेल ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ शेयर करिए।